हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पटेल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे पास कार्यक्रम में। और जैसा कि आज एक बहुत खास दिन है, आज हम मना रहे हैं योग दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले गुरु जी से ये जानते हैं कि 21 जून इस दिन को ही खास तौर पर क्यों चुना गया योग दिवस के लिए। देखिए, 21 जून को इसलिए चुना गया कि अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून का चयन करा है कि जिस दिन बड़ा दिन है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसको चयन करके फिर तो सारी कहानी सबको पता ही है कि पूरी दुनिया इसके पीछे चल रही है और मैक्सिमम कंट्रियाँ वर्ल्ड की लगभग 180 से ज्यादा वो उसको अपना। बिल्कुल, तो भारत को योग गुरु कहा जाता है और भारत के पीछे पीछे पूरी दुनिया योग को अपना रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में योग का विशेष महत्व है और तमाम गुरुओं ने इस महत्व को साझा किया है समय समय पर। अपने योग गुरु पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि का भी नाम सुना होगा और लगातार उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि अब हमें एक सही तरीके से योग पद्धति को सिखा रहे हैं और उनमें से एक है डॉक्टर पवन गुरु और जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आप सुबह उनको देखते होंगे। गुरु जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि योग को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी है। कई लोगों को अब लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है तो हम यूट्यूब पर देखेंगे, हम योग सीख लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या वाकई उस तरीके से योग सीखना या प्रॉपर गाइडेंस में आप योग गुरु के माध्यम से जब योग करते हैं उसमें कितना अंतर आ जाता है? देखिए, अगर जो हम यूट्यूब या इस पे जाते हैं वो नॉलेज के लिए ठीक है, उसमें भी 90% टाइम गलत होता है, लेकिन जब हम ऑफलाइन करते हैं, सामने बैठते हैं तो हमारा अटैचमेंट होता है, हम जुड़ते हैं, वो प्रॉपर होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है मेरे पास समय नहीं है तो समझे उसका मैनेजमेंट सब करना। अगर आपको 80-90 साल तक अच्छी लाइफ जीना है, शानदार जिंदगी जीना है, 1 घंटा सिर्फ तो आपको अपने विचार पर देना ही होगा, तभी आप उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को देखिए आप कंफ्यूज मत हो। जो आप जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ पे सबसे बेस्ट लोग हैं, जैसे भोपाल में हम लोगों का सबसे बड़ा चलता है, तो साइंटिफिक ढंग से आप बॉडी को समय दीजिए तो वो आपका साथ देगी। बिल्कुल, तो अपने लिए समय निकालें, अपने शरीर के लिए समय निकालें, क्योंकि योग ऐसी पद्धति है जो कि ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक हर तरीके से आपको उन्नति के पथ पर लेकर जाती है। गुरुजी, अगर योग दिवस की बात करें, जिस तरीके से हर साल थीम होती है, 2022 की बात करें तो कोरोना के बाद योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम रखी गई। 2023 किस उद्देश्य को लेकर? देखिए, 2023 का उद्देश्य क्या है? वासुदेव कुटुंब, जो हमारे भारतीय कि हमें पूरा एक कुटुंब है, तो उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है। जब दुनिया एक पूरी कुटुंब है तो पूरी दुनिया को हमें स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखने के लिए जो विश्व गुरु लोग भारत को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि योग भारत की देन है। 20 साल से लगभग 3000 वर्ष हजारों साल से चला रहा है और इस पर इतने साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। तो वर्तमान समय में जो बीमारियां चल रही हैं, ये तनाव, टेंशन, चिंता है, एंजाइटी, घबराहट, सुसाइड, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इनसे बचाव का तरीका योग सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, तो योग सबसे बेहतर पद्धति है। आप भले ही बहुत सारी पद्धतियों का सहारा ले लें, लेकिन सबसे प्राचीन पद्धति जो कि भारतीय सनातन परंपरा के द्वारा दी गई है और इसे अब पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम अपनी ही पद्धति को अपनाएं और अपने शरीर को उन्नत करें, अपनी आत्मा को उन्नत करें और अपना विकास करें। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात की है। हमारे तमाम जो दर्शक इस वक्त गुरुजी देख रहे हैं, बहुत एक बड़ा जो संकट आ पड़ा है जो युवा पीढ़ी है उनके लिए। रात भर मोबाइल पर लगे होते हैं, नींद नहीं आती, सुबह उठ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक विकार आ रहा है, स्मृति लोग, बहुत तरीके की बीमारियां हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से योग से जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग रात को जाग रहे हैं वो खुद अपने दुश्मन है, अपनी बीमारियों को खुद बुला रहे हैं। आपकी जो जीन्स है, जैसे मान के चलिए कि आपके फादर 100 साल तक रहे, आप उनको घटा के 70 कर रहे हैं, 70 वाले 40 कर रहे हैं, क्योंकि हम नेचर के अपोजिट चल रहे हैं। और फिर उनका लगता है कि पैसे ही सब कुछ है,
कोरोना में हमने देख लिया कि पैसा कुछ भी नहीं है। आज अगर हम बैठे हुए हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसी लिए हम योग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लें, शाम कर लें, रात को कर लें, सोने से पहले कर लें, सुबह उठते से कर लें। मतलब कुल मिला के आपको जैसे शरीर को अपन स्नान करते हैं, जैसे योग के माध्यम से अगर हम आत्मिक उन्नति करना है, मानसिक उन्नति करना है, चारित्रिक उन्नति करना है, मानसिक विकास करना है और व्यवहारिक रूप से फिट रहना है, तो योग को आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो इतनी छोटी सी चीज़ है। अब जब योग को आप शामिल करेंगे तो जितना आपका रात्रि जागरण है या रात को जाग रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे कंट्रोल होते चला जाएगा और आपको बैलेंस करना सीख जाएंगे। लोग जो बैलेंस नहीं कर रहे, आज जो युवा वर्ग आ रहा है, वो सब एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट इसी में लगा हुआ है। और उसमें कोरोना ने उसको ऐसा कर दिया है या परिवार वालों ने ऐसा कर दिया है, जो बातचीत भी नहीं करना चाहता, नमस्कार चमत्कार नहीं करना चाहता, तो सोचता मैं अकेले सब कुछ, मेरा मोबाइल है और मेरे पास पैसा तो ऐसे हमें जरूरत ही नहीं, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो हम जैसे फास्ट करते हैं, जैसे मोबाइल पे भी फास्ट करना चाहिए कि भाई रात को 11 बजे बाद मोबाइल को हाथ में लगाना, एक दिन हम मोबाइल को दूर ले जाना है तो उसकी जो हम आसक्त हो गए, उसके पीछे पागल हो गए हैं, बिना उसके काम नहीं चल रहा, तो आप देखेंगे अभी क्वालिटी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे पहले अपन दूरदर्शन चालू होता था, एक चैनल था, अब 1000 चैनल होंगे, आगे 10,000 चैनल होंगे, हजारों होंगे। हम रहेंगे तो देख पाएंगे ना, जब हम रहेंगे नहीं तो क्या देखेंगे? उसके लिए हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। और जो विश्व गुरु योग भारत बना हुआ है, मतलब फिटनेस में, तो फिटनेस कितनी बड़ी चीज है, आज दुनिया इसके महत्व को समझ रही है, तो हमारे युवाओं को भी समझना होगा और समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो एक युवा देश है, क्योंकि एक युवा ऊर्जा है जो हमेशा भारत के साथ चलती है। और गुरुजी जिस तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालते, आप एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप फास्ट रखिए, तो फास्ट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ भूखे रहना होता है, मोबाइल का भी फास्ट रखकर देखिए, बहुत सुकून मिलेगा, घर वालों के साथ बैठने का समय मिलेगा और वाकई आपको लगेगा कि जीवन जो है हमारा एक सही दिशा में जा रहा है। अब गुरुजी से जान लेते हैं, क्योंकि अब दर्शक जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में आने के लिए कैसे हम योग की शुरुआत करें। जैसा आपने बताया कि योग आप कभी भी कर सकते हैं, एक समय नियत कर लें, क्योंकि लोग सोचते हैं हम सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, 5 बजे उठना पड़ेगा, तो किस तरीके से योग आसन मतलब जो हम आराम से कर सकते हैं। शुरुआत बहुत ईजी है, अब बस प्रण कर लें कि हमको करना है। करने के लिए क्या है, अब आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपको 50 जगह भी जाना होगा, हमको भी कहीं जाना होगा, लेकिन हम वर्तमान में बैठ जाए कि वर्तमान में भैया हम काम कर रहे हैं, इस वर्तमान को आंखें बंद करके आप बैठ जाइए। धीरे धीरे आप अपने आप आपका कंट्रोल होते रहेगा, आपके विचारों पर कंट्रोल होगा, आपके सिस्टम पे कंट्रोल होगा, तो आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आपका एंजाइटी पे कंट्रोल होगा। फिर हम थोड़ा सा योग कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 40-45 मिनट करना है, अब तुम्हें 5 दिन, और आप औसत तो निकालेंगे अगर, तो कितना हमने 8 से 9% दिया है, 92% तो हमने अपने लिए करा है। उस 92% को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये 8% आप देंगे तो आप ये उसका लाभ ले पाएंगे। और आप सोचेंगे मैं बाद में करूँगा, ये करूँगा, आपने देखा होगा अधिकांश 50, 55, 60 साल में इतनी बीमारी आ चुकी है कि दौलत का ढेर लगा है और बीमारी का भी ढेर लगा है, तो बीमारी उसके ऊपर हावी हो गई है और दौलत का भी शरीर तो खत्म हो गया। तो हमको जितनी जल्दी समझना होगा कि हमारे जीवन के अंदर योग एक कंपलसरी पार्ट, ना कि एडिशनल, कंपलसरी पार्ट। जैसे मोबाइल के बिना आजकल काम नहीं चल रहा है, वैसे योग के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमको योग करना मिस करना है। बैटरी मोबाइल में डिस्चार्ज होगा, उसको चार्ज कर लेंगे, लेकिन आप अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर तो क्या है। बिल्कुल, हमने देखा भी है कि सबसे पहले अगर हमारे घर में अतिथि भी आते हैं तो उससे पहले मोबाइल का चार्जर पूछते हैं। तो मोबाइल को आप चार्ज रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है, और बहुत अच्छी बात गुरुजी ने की है कि आपका जो निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर है, वही आपका सबसे बड़ा धन है। तो उस धन को आप बचाएं और चलिए जान लेते हैं गुरुजी से किस तरीके के योग हम शुरुआती दौर पे करें, कौन कौन से आसन से शुरुआत करें। देखिए, अपन सबसे पहले तो ध्यान कर सकते हैं। जैसे ध्यान के मैंने बताया कि आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, और उसके बाद अगर विचार आ रहे हैं तो आने दें, किसी विचार को रोकना नहीं है, किसी विचार को बुलाना नहीं, लेकिन शांत होकर बैठ जाइए। आप मान के चलिए 30 साल के हैं तो कम से कम 5 मिनट तो बैठे, तो ऐसा टाइमिंग थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद आते हैं प्राणायाम का अभ्यास होता है,
तो अपन जैसे एक अनुलोम विलोम में जो फेमस चीज मैं बता रहा हूँ, अपन ऐसा हाथ रखा, लेफ्ट से इनहेल करा और राइट से उसको ऐसे एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल करा और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये खाली 5 मिनट करना है। लोग क्या करते हैं, टीवी यूट्यूब पे देख के आधा घंटा करा है, 1 घंटा करा है, शरीर को लॉस पहुंचाना है। तो हमको सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट करना है। हमको किसी चैनल पे देख के 5 मिनट दुबले हो रहे हैं, 5 मिनट मोटे हो रहे हैं, 5 मिनट हमारी भाई, वो कुछ नहीं होता है। इसको लाइफ का आपको हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, नींद नहीं आना, एक अचानक डर, आपको फोबिया, उसके लिए एक प्राणायाम रहता है जिसको बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी बहुत ही सरल है। आपने ऐसा कान को बंद कर लिया, बाकी उनके सामने लाया और ऐसा गुंजा करा हुआ इसके आपने 10 राउंड भी कर लिए तो आपके माइंड पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपको नींद की ऐसी प्रॉब्लम है, आपने बताया कि रात को लोग जगते हैं, तो आपको खाना खाने के बाद सोने से पहले 10 राउंड कर लीजिए, आपको नींद इतनी अच्छी आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम को कंट्रोल कर देता है, आपके हार्मोन्स को आपको कंट्रोल कर देता है। अब जैसे कुछ आसन है, जैसे आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जैसे अपन बैठे हैं तो बैठे बैठे आप ऐसा तितली आसन कर लीजिए। मतलब हम योग की शुरुआत करें। अब शुरुआत करना, योग बहुत सरल चीज है, इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आपका माइंड भी फिट रहेगा। और एक लोगों को गलत फहमी रहती है कि वजन नहीं घटता, वजन भी घटता है, मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आता है, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आता है, आपकी स्किन में भी चेंज आएगा और आपको बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा। इतनी सारी जब आपको देन मिल रही है तो क्यों ना हम योग को अपनाएं। जब गुरुजी ने ब्यूटी की बात की है तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो दर्शक है वो ये जानना चाहेंगे, गुरुजी जो चमक आपके चेहरे पे दिख रही है योग की है, निश्चित तौर पर क्या करें ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, किस तरीके के योगासन करें? देखिए, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही सरल आसन है, लोगों को पता है, लेकिन देखिए हमको पता चीज बहुत सी होती है, लेकिन हमें यह पता है कि इस चीज के ये फायदे हैं, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो रिजल्ट फास्ट मिलता है। एक बहुत सरल आसन है, आप ऐसा ऐसा मुट्ठी आपने बंद करा, अंगूठा बाएं तरफ का थाई का, इधर थाई के सीन में रखा और आप आगे से झुक जाइए। तो झुकने के बाद आप होल्ड करिए, जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, फिर सांस लेते लेते ऊपर आ जाइए। इसको करने से क्या होगा, एक तो पेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे गैसेस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायबिटीज हो, पाइल्स हो, फिस्टुला हो, प्लस जब यहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा है तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन सेल तक जा रहा है, तो हमारे ब्रेन सेल से बहुत अच्छे काम करेंगे। तो पूरा जो प्रेशर आपके चेहरे पे आएगा, जब चेहरे पे आएगा तो आपकी स्किन घुमाती रहेगी, आपको बुढ़ापा ऐसी चीज परेशान नहीं करेगी और आप हमेशा यंग बन रहेंगे। लेकिन करना होगा आपको कम से कम 5 बार, ज्यादा नहीं। हमने फायदे आपको बता दिए तो आप 50 बार कर रहे हैं, मतलब फोन कर रहे हैं साहब, तो नुकसान हो रहा है। 5 बार होगी। इस आसन को गुरुजी भोजन का कैसे ध्यान रखना है, कितना? देखिए, भोजन के 2 घंटे के बाद या भोजन के पहले, और मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा पेट की प्रॉब्लम है तो जी में बैठो बचना, ये खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, खासकर हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम वाले अगर ऐसा बैठते हैं तो हार्ट को 50% रेस्ट देते हैं। आपने देखा ना इलेक्शन में 1% के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ 50% आप बॉडी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कितना रिस्पॉन्स मिलेगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते, या आम लोग कल्पना नहीं कर पाते। वो शॉर्टकट सोचते हैं कि जैसे अभी छुट्टी हुई तो वो 2 महीने स्विमिंग पूल में चले गए, 2 महीने जिम्नास्टिक में चले गए, 10 महीने कुछ नहीं करना है। आपको जीवन का एक अंग बनाना है कि हमको भैया हमारे इसमें जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में मोबाइल जुड़ चुका है, वैसे योग को आपको जोड़ देना है बस। बिल्कुल, तो योग जोड़ने की प्रक्रिया है। गुरुजी ने ब्यूटी के लिए भी आसन बता दिए हैं, तो बिल्कुल आप अगर सुंदर होना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स में आप इतना महंगा खर्च करते हैं, तो क्यों ना प्राकृतिक साधन को अपनाएं। गुरुजी एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं, अभी हर घर में डायबिटीज बहुत बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए कौन सा आसन डेली किया जा सकता है? एक तो ये आसन बताया कि आपको डेली करना चाहिए, प्लस सूर्य नमस्कार, प्लस साइकिलिंग होती है ना, तो जैसे अपन साइकिल जाके चलाते हैं, वो ना चला के आप घर पे लेके जाइए और पैरों से ऐसे साइकिल चलाइए 50 टाइम्स क्लॉकवाइज और 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा खान पान गड़बड़ है।
आप नाश्ते का टाइम फिक्स रखिए, आपका लंच का टाइम फिक्स रखिए, आपका डिनर का टाइम फिक्स रखिए। क्योंकि बॉडी में जो एसिड छूटता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे अभी फर्श पे आप डाल देंगे फर्श पूरा गल जाएगा, वो बॉडी छोड़ती है फिर वापस लेती है। वो हमको हम समय से खाना खा नहीं रहे, लेट नाइट चल रहा है, तो एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है। एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको खाने पर नियमित करना पड़ेगा। हम एक नियम कर लो कि मान के चलिए 12 बजे घर सो रहे हैं, ये रात को 9 बजे के बाद हम मुँह को छूटा नहीं करेंगे, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस खाना खाने के बाद अब नियम कर लीजिए, मैंने खाना खाया 9 बजे, तो लगभग 45 मिनट के बाद आप 10 मिनट के बाद कर लीजिए, तो आप इसको शुगर वालों को सब कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे कितना फर्क पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, तो वो सिस्टम ही काम नहीं करता। तो वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, और हम सिर्फ नेचुरल चीज, हम क्या अननेचुरल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपने देखा जितने फिल्म एक्टर्स हैं, मैक्सिमम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, क्योंकि वो अननेचुरल चीज़ें यूज कर रहे हैं। हम नेचुरल चीज़ लीजिए, और अपनी जो भारतीय पद्धति है खान पान की, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें हमको मिल जाती है, उसका यूज करिए। 15-20 दिन में आपको लगता है अपनी पसंद की कोई चीज़, तो अटम शटम खा लीजिए, लेकिन बाकी 14 दिन तो ऐसा खाए जो शरीर के लिए कर बैठे। बिल्कुल, तो आपको कहा शरीर ही आपकी सबसे बड़ी देन है। गुरुजी ने बहुत अच्छे आसन बताए। गुरुजी, और कौन से आसन आपको ऐसे लगते हैं जो कि दिनचर्या में हमें अपनाना चाहिए? क्योंकि एक भागती दौड़ती जिंदगी में, क्योंकि सुबह से हमारा शेड्यूल फिक्स होता है, दिन भर हम चेयर पर बैठे होते हैं, उस समय अगर हम चाहें कि हम ऑफिस का एक खाली वक्त है, तो वो लोग जो बिजी शेड्यूल में है, तो वो क्या करें? देखिए, जैसे हम मान के चलिए भी चेयर पे बैठे जी, तो आपने हाथ ऐसे कॉलर पर रखा, आप कुछ मूवमेंट ऐसे कर सकते हैं बैठे बैठे। तो आजकल जो सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो रही है, उससे आपका जाइगो मूवमेंट होता है। आपने देखो कई लोग हाथ ऊपर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी लिफ्ट मसल काम ही नहीं कर रही है। ऐसा हाथ रखा, हाथ अपने ऐसे रखा, धीरे धीरे अपने 10-10 राउंड इसके आपने कर लिए, तो ये आपको जो लिफ्ट करने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाता है। प्लस अपने हाथ सामने रखा है, सब मुट्ठी अपने घुमा ली, सब अपना चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, मान के चलिए हाथ ऐसा अपने घुमा लिया, अपने कंधे पे ऐसे घुमा लिया। अब गर्दन का मूवमेंट है, हाथ अपने ऐसे रख लिया, कुर्सी पर टिक गए अपन, धीरे से गर्दन आगे पीछे कर लिया, इसको 10 बार कर लिया। तो आज की सबसे बड़ी दिक्कत सर्वाइकल के सबसे ज्यादा हो रही है, उससे लोगों को चश्मे भी आ रहे हैं और उससे चक्कर भी आ रहे हैं, ये सारी दिक्कत है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये गलत पोस्चर से हम इसको ऑटोमेटिक ऐसा डेवलप करते जा रहे हैं। ये आपका आराम से होगा। तो जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे आपका पैर नीचे रखा है, कुर्सी को थोड़ा सा लिफ्ट कर दें, थोड़ा सा नीचे कर दें, ऊपर कर दें, आप देखेंगे कि आप काफी कुछ आप योगा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। लेकिन आपको एक नियम रखना पड़ेगा कि हम इसको करना है। आज सोने से पहले मैंने करा कि नहीं करा, ये मुझको देखना है। करा तो मैं करके सुन लो, 5 दिन आपको करना है, 2 दिन कुछ भी मत करो। तो हमने जो 5 दिन करा है, तो बॉडी रिपेयरिंग भी करेगी, आपको एनर्जेटिक भी करेगी और आप फिट भी नहीं। बिल्कुल, तो बहुत सारे ये आसन हैं जिसमें बहुत ही आसन मतलब आसान पद्धति गुरुजी ने आसान कर दिया है आपके लिए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो कैसे आप वॉक करके या छोटे छोटे टाइम को आप यूटिलाइज करके योग कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो चेयर पर बैठकर कैसे योग कर सकते हैं, रात को सोने के पहले आप क्या कर सकते हैं। हर तरीके से योग को आसान बनाइए और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। और जैसे कि मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमने अधिकांश देखा है कि आपने भी देखा होगा कि हजारों दर्जन लोग वॉक करते हैं, इस पार्क में उस पार्क में रोड पे, और वो सब बातें करते रहते हैं। बिल्कुल, अब जब बातें आप करेंगे तो आपका मुंह खुला रहेगा, जब मुंह खुला रहेगा तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी कभी नहीं बनती, ये टीएमटी में सब फेल करते हैं। आपको अगर वॉक करना है तो आपको मुंह बंद करना होगा। आपने घोड़े को देखा ना, घोड़ा नाक से सांस लेता है, नाक से छोड़ता है, मुंह का उसका कोई काम नहीं है। तो आप 40 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ता है, 50-60 साल जीवित रहता है, इतने चने खा लेता है, और 4 चने खाते हैं तो पेट फूल जाता है, क्योंकि हम मुंह को खोलते हैं बार-बार से। आप मुंह बंद करके वॉक करिए, मुंह बंद करके या योग करिए, तो आप में वही हार्स पावर की पावर आ सकती है। लोग हमको दोस्तों को मत तलाशिए कि आप चलो तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ 1 घंटे, तो चलो 1 घंटे घूम के आ रहे हैं, 10 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, पूरी बातचीत कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो 30% हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ। वहीं आपने मुंह बंद कर लिया है तो आप आधा घंटा भी घूमते हैं तो वो रिजल्ट 90% हो जाता है। तो
बहुत ही उपयोगी और सुंदर बात गुरु जी ने बताई है कि कैसे आप जब योग करते हैं या फिर आप वॉक करते हैं तो किस तरीके से आप वॉक करें। और ये दिन बहुत खास है और 21 जून की विशेष तौर पर हम योग दिवस मनाते हैं, लेकिन हर दिन को आप योग की तरह से अपनाएं। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या को आप किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि आपको ही करना होगा, सिर्फ हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि जानकारी बहुत उपयोगी आपको मिल चुकी है। चलते चलते गुरु जी से एक संदेश ले लेते हैं हमारे तमाम दर्शकों। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो आप स्वस्थ हैं जी। तो मुझको भी योग करना है और आप सबको भी योग करना है। और अगर हम सब स्वस्थ हैं तो हमसे बड़ा धनवान, शक्तिवान, ऊर्जावान दुनिया में कोई नहीं है। तो योग को हम किसी भी रूप में हमको लेना है और उसको अपनाना है और अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों को सबको इस संदेश तक पहुंचाना है कि फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र है या मीडिया है या सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल, तो इस दौलत की चाबी हमने गुरु जी ने आप तक पहुंचा दी है। आसान तरीके से योग पद्धति को अपनाएं। हमारे भारत की ये देन है जिससे पूरा विश्व अपना रहा है। तो भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत योग गुरु बन चुका है। तो आप भी एक अच्छे शिष्य की तरह इस गुरु की परंपरा को अपनाएं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा जो है बहुत समय से मानी जा रही है। 21 जून का ये दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन तो होता ही है, सूर्य दक्षिणायन होता है और आध्यात्मिक तौर पर भी इस दिन आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठिए और इस दिन से एक प्रण ले लीजिए। पहला गुरु जी ने जैसा कहा है कि मोबाइल के लिए आपको थोड़ा सा एक विराम देना होगा, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और मोबाइल को चार्ज करते करते अपने आप को भी चार्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और आप सभी को पुनः योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।